अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरी ये वीडियो है, जो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं studyinfo.com के हवाले से एंड बाकी भी जो भी मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, जी हमें यूरोप जाना है, हमें फ़लाँ जगह जाना है, हमें फ़लाँ जगह जाना है, हमें इन्फॉर्मेशन दे दें। भाई आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, मैं ख़ुद एक एप्लीकेंट हूँ हु इज़ अप्लाइंग ओनली इन फ़िनलैंड। और उसका मसला ये है कि मेरा भाई फ़िनलैंड में होता है, तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी। मैं इसलिए ये वीडियो साथ साथ बना रही हूँ कि जो यहाँ से एप्लीकेंट हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी वीडियोस को देख के फॉलो कर सकते हैं। आई एम स्टूडेंट हु हैव अ बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस। मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंस किया हुआ है, एक बिजनेस डिग्री की हुई है बैचलर्स की, ठीक है। तो मैं अपने रिलेटेड ही कोर्स देख रही हूँ, मैं मास्टर्स को ही टारगेट कर रही हूँ। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बैचलर्स वगैरह की है भी तो आई ट्राई टू मेक वीडियो, लेकिन मैं कोई वादा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ नहीं एंड मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ। खैर एनीवेज, हम यहाँ पे तामप्रे यूनिवर्सिटी को देखते हैं और उसकी हमने कैसे फिल इन करनी है एप्लीकेशन। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम अपने स्टडी प्रोग्राम सर्च कर लेंगे, मास्टर्स डिग्री, फ़िल्टर लगाते जाएंगे। फ़िल्टर से काम बहुत आसान हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑन गोइंग, मैं अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन स्टार्ट विद इन 1 मंथ भी देखूँगी कि कौन कौन सी है। फील्ड्स ऑफ स्टडी का हम लगाते हैं जी बिजनेस, सिर्फ बिजनेस, और मेरा ख्याल है बस ये हो जाएगा, काफ़ी है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास देख लें, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की भी ओपन है, ऑल्टो यूनिवर्सिटी की, ऑल्टो है, जो भी है। मैं प्रोनाउंसिएशन मैं क्योंकि तामपरे को भी टैम्पर यूनिवर्सिटी कह रहे थे, तो भाई ने मुझे कहा जी इट्स तामपरे। खैर अभी मुझे प्रोनाउंसिएशंस में प्रॉब्लम हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ जेवास्किया जो भी है, एनीवेज, LUT यूनिवर्सिटी, ओलू एंड ऑल्टो के बहुत सारे कोर्सेज है। ऑल्टो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑल्टो का क्राइटेरिया बहुत हाई है। तो यहाँ पर तो जी जिसके पास GRE है, जिसके पास 3.3 डिग्री है, वो ही जाएँ अप्लाई करें। मेरा तो इतना नहीं है। ये हमारे पास एक आ गया तामप्रे यूनिवर्सिटी का कोर्स, हम इसको जी सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ये कोर्स मैंने ऑप्ट नहीं करना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। तो जब भी हम लोग अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं कि तामप्रे यूनिवर्सिटी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दीज आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, हेलसिंकी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हेलसिंकी को टारगेट करेंगे बिकॉज ऑफ जॉब सिचुएशन। जॉब्स पॉसिबल नहीं होती। मैं वैसे किसी और सिटी को भी टारगेट करना चाहती थी, बट मेरा प्रॉब्लम ऑब्वियसली एज माई ब्रदर लिव्स इन कैपिटल, तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। खैर ये हमारे पास एप्लीकेशन ओपन होगी है, तामप्रे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी और एक और यूनिवर्सिटी जो भी ऑल्टो यूनिवर्सिटी। ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी सिर्फ सेपरेट एप्लीकेशंस ओपन होंगी। दोज हु आर वेटिंग कि हम 3 जनवरी को अप्लाई करेंगे, मैं खुद ऐसे ही कर रही थी, इनकी एप्लीकेशंस 3 जनवरी को ओपन नहीं होंगी। ये अभी ही ओपन है और अभी ही आपने अप्लाई करना है सेपरेटली। इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है अप्लाई करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे भी मोटिवेशनल लेटर भी मांगेगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एनीवेज, तामप्रे यूनिवर्सिटी जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है कि फिल इन द एप्लीकेशन योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। जब आप एप्लीकेशन फिल करके उनको सेंड करेंगे, तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आएगी। अगर आपने यहाँ पे कोई और स्टडी प्रोग्राम ऐड करना है, जैसे मैं अब एप्लीकेशन फिल कर चुकी हूँ और मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैं बना रही हूँ और अब मुझे प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। एक और बिजनेस रिलेटेड कोर्स था, मैं वो देखना चाह रही हूँ कि वो कहाँ पर है। शो मोर, गवर्नेंस वाला मुझे नहीं पसंद, इसी का एक पार्ट है, वो है जी यहीं कहीं होना चाहिए। एक मैंने ये भी किया था, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। अब गवर्नेंस वाले की जगह एक और कोर्स था, वो ऑप्ट किया था, लीडरशिप फॉर चेंज, ठीक है। खैर इट्स योर चॉइस, वो तो आप अपनी इनकी वेबसाइट से, तामप्रे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको कोर्सेज का पता चल जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील।
अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं नाम, अपना फर्स्ट नेम, लाइक मेरा नाम है, मैं साथ साथ फिल करती जाती हूँ, मुमना नासिर। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी क्या है? योर नेशनैलिटी इज़, हम सर्च कर लेते हैं। नो, आई डोंट हैव एनी फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी। हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ आज ही है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, जेंडर, प्लेस ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, तो हम लिख देंगे इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक हो गया। पासपोर्ट नंबर अपना, CNIC नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ये आपने दे देनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने अपना पाकिस्तान, अपना एड्रेस, अपना पोस्टल कोड, सिटी, नेटिव लैंग्वेज आप सबकी आई गेस ऑब्वियसली उर्दू ही होगी, मेजॉरिटी की उर्दू। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। वो सब तो बहुत बेसिक था, सब कर सकते हैं। फिल इन द एप्लीकेशन, आपने यहाँ पे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। मोस्टली जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनका हुआ होगा बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टोरियल डिग्री कंप्लीटेड आउटसाइड फिनलैंड। अगर आपका ऊपर वाला भी कोई है तो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को देखते हुए और अपने आप को देखते हुए ये बहुत मेजॉरिटी कॉमन यही होगा। ईयर ऑफ कंप्लीशन जैसे मेरा 2023 है। डिग्री, अच्छा यहाँ पे डिग्री आपने कोशिश करना है कि आप पूरा सही नाम लिखें, जैसे बैचलर्स, अब मुझे बैचलर्स की स्पेलिंग नहीं आएंगे, देखना, बैचलर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट। डिग्री लेवल, दिस इज़ लो यूनिवर्सिटी डिग्री, आगे बैचलर्स भी लिखा हुआ है। कंट्री ऑफ कंप्लीशन पाकिस्तान। ओके, अच्छा, वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मेरी समझ में आया है वो क्या होती है? वो होती है जी, वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन हम कहते हैं जो बैचलर्स के बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होती है। तो मेजॉरिटी ने नहीं की होगी, जिसने की हुई है वो येस कर दे। आप इसके बारे में और मालूमात भी ले सकते हैं गूगल से, बट ये वही होती है वोकेशनल। हम सर्च भी कर लेते हैं अगर आप कहते हैं, बल्कि सर्च कर लेते हैं हम, व्हाट इज़ वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन। Vocational are designed to meet the specific needs of employers and job sectors। ये बैचलर्स के बाद होती है, एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये बैचलर्स के बाद होती है, जो एन इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट एरिया, जो स्पेसिफिक आपको उस तरफ लेकर जाता है। आप उस पर मोर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि फिल इन द डिग्री दैट यू हैव कंप्लीटेड और विल कंप्लीट बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024। हमारे लिए है सॉरी, डिग्री बैचलर्स ऑफ साइंस, बाकी अपने नेम, मैं आपको बताती हूँ दोबारा से, रुके, यहाँ से कॉपी किया हमने नाम, डिग्री हमारी ये है, फुल नेम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप लिख देंगे, कॉमसेट्स लिख देते हैं क्योंकि मैंने कॉमसेट्स लिखा था, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, कंट्री पाकिस्तान, एड्रेस आप यहाँ से अपनी जो भी वेबसाइट वेब पेज है, एड्रेस अपना वहाँ से आप लोग कॉपी करके गूगल से, और यहाँ से वेब पेज, फील्ड ऑफ स्टडी अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस भी है बीच में। स्कोप ऑफ द डिग्री, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ द डिग्री। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ड्यूरेशन इन ईयर, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान में कर रहे हैं उनकी तो है जी 4 ईयर्स की डिग्री बैचलर्स की। टोटल क्रेडिट्स, अब उन्होंने मांगे क्रेडिट्स, मैंने वैसे एक्ट्स में भी मेरा ख्याल है लिखा है अपनी एप्लीकेशन में, क्योंकि मैंने LUT की एप्लीकेशन फिल की थी, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी मेरे लिए। खैर, टोटल क्रेडिट्स जो होते हैं ना, 4 साल की जो डिग्री है वो 240 की है, लेकिन हमने यहाँ पे वो लिखने हैं जो हमने पढ़े हैं। जैसे मैंने 135 टोटल क्रेडिट्स पढ़े हैं, सो आप यहाँ पे 135 में आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखे हुए ना, आप वो लिखेंगे। मेजर्स और माइनर्स, जैसे मेरे मेजर थे अकाउंटिंग और फाइनेंस, और मेरे माइनर सब्जेक्ट्स जो भी बिजनेस, ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर वगैरह। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें से आपने अपने क्रेडिट आवर्स को निकालना है कि उन्होंने आपसे क्रेडिट से मांगे हैं, तो आप क्रेडिट आवर्स ही लिखेंगे यहाँ पे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में टोटल बनते हैं। तो आप मेजर्स लिख में, जैसे मेजर्स मैंने लिखा, मेजर्स कोमा अकाउंटिंग फाइनेंस कोमा इतने क्रेडिट आवर्स। फिर मैंने दूसरे लिखे माइनर बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस ह्यूमैनिटीज़ और कंप्यूटर लिखा था, और उसके जितने बनते थे मैंने वो लिख दिया।
टोटल और हाईएस्ट, यानी आपका CGPA और हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 3.1 था मेरा, 3.1/4, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। अगर कोई मसला हो भी तो आपको वो ईमेल कर देते हैं, वैसे कोशिश करेंगे कोई मसला हो ही ना। खैर, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये अब जिसने पीटी दी है वो पीटी ही कर ले, जिसने आइल्स दी है वो आइल्स कर दे, जिसने टॉफल दिए हैं कोई और भी। मैंने तो आइल्स एकेडमिक दिया था तो मैंने वो कर दिया। अब टेस्ट डेट यहाँ पे लिखनी है, टेस्ट डेट लिखनी है जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था। ये ना हो आप लोग टेस्ट रिजल्ट डेट लिखते। लैंग्वेज टेस्ट स्कोर लिखने हैं, मेरा 6.5 था ओवरऑल स्कोर यहाँ पे। और आपने अपना TRF नंबर आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा आइल्स का, उसके एंड पे कहीं लिखा हुआ होगा, बहुत लंबा सा नंबर है वो। अच्छा जी, आप अगर प्रीवियसली या करंटली टाम्परे में पढ़ रहे हैं, नहीं जी हम नहीं पढ़ रहे। हैव यू कंप्लीटेड अ मास्टर्स डिग्री? नो। मास्टर्स डिग्री ये लोग पूछते हैं अक्सर, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती, तो इट्स अप टू यू। मैंने तो की भी नहीं है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, लिया बाकी आप पे है कि आपने बताना ही नहीं बताना। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने गवर्नेंस और सस्टेनेबल चेंज लीडरशिप वगैरह वाला जो भी फलां आपने ये चूज़ किया ना, इसके लिए हो सकता है हमें आपका स्काइप नेम चाहिए हो। ये इसलिए वो मांग रहे हैं क्योंकि आपका इंटरव्यू हो सकता है इस वाले प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना लिख देना है, प्लीज़ नोट दैट ओनली अ सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स में बी इंटरव्यूड। यहाँ पे अपना आपने स्काइप नेम, स्काइप ईमेल जो भी है वो लिख देना है। और यहाँ पे आपने रिकमेंडेशंस लिखने हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपके होंगे, जिन भी प्रोफेसर से आपने बनवाए में ना, उनका नाम, डेजिग्नेशन और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल, क्योंकि ये इनको ईमेल कर सकते हैं। आप किसी एजेंसी के थ्रू नहीं, हैव यू अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ एन एजेंसी रिप्रेजेंटिंग टाम्परे? तो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस एग्जेम्पशन हमारे पास नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास EU ब्लू कार्ड है, ना हमारे पास पासपोर्ट है, ना हमारे पास रेजिडेंसी परमिट कार्ड है, कुछ भी नहीं है। आप सब पढ़ सकते हैं, मेजॉरिटी के पास नहीं होगा, ठीक है। तो हम जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है अटैचमेंट्स। यहाँ पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच करने हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ताम्परे यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है वो ओपन हुई है 13 दिसंबर को, राइट, और ये क्लोज़ हो जाएगी हम देख लेते हैं जनवरी में, ठीक है। 13 दिसंबर को ये ओपन हुई है और ये जनवरी 3 को, कहाँ चला गया हमारा जनवरी 3 ऊपर रह गया, जनवरी 3 को ये क्लोज हो जाएंगी। लेकिन जनवरी 10 से पहले पहले आपने ये अटैचमेंट सारे अटैच करने हैं। जो जनवरी 3 है ना, वो ये एप्लीकेशन क्लोज होगी। जैसे ये आपने फिल कर दिया तो इसके बाद आप 3 जनवरी के बाद आप इसमें से ये कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। बिफोर 3 जनवरी आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा 3 जनवरी गुजर गई, आपका ये सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ये सब सील हो जाएगी सारी जो फिल इन इंफॉर्मेशन की जगह। लेकिन 10 जनवरी तक आपके पास टाइम है कि आप इन अटैचमेंट्स को चेंज कर लें या अपलोड करने में, क्योंकि कुछ के प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। अच्छा, ताम्परे यूनिवर्सिटी हमने जी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए और हम ताम्परे को बिफोर डेडलाइन जैसे इंस्ट्रक्टेड है हम भेज देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट ये है, जैसे माय नेम इज़ मोमना नासिर, तो मैंने क्या करना है, अपना लास्ट नेम पहले, फिर फर्स्ट नेम और फिर डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे नासिर, मोमना और डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक जगह पे ऐसे अलाइन कर लेने हैं। बैचलर्स के बाद ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट के बाद जी आपका ऑफिशियल ट्रांसलेशन, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री इफ़ इट्स इन अनदर लैंग्वेज, उर्दू या किसी और लैंग्वेज में, तो फिर उसकी ट्रांसलेशन भी आपको चाहिए होगी। इंग्लिश लैंग्वेज आपका आइल्स का जो भी टेस्ट स्कोर है वो, फिर मोटिवेशन लेटर। अच्छा, मोटिवेशन लेटर का यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने ये भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मोटिवेशन लेटर के लिए इन्होंने पूरी लिखी भी है कि आपने मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपको सीवी चाहिए होगी, सीवी आपकी यूरोपास होनी चाहिए। आई होप ये मेजोरिटी लोगों को पता होगा, यूरोपास सीवी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो आप इस लिंक से बना भी सकते हैं यूरोपास सीवी, और अगर आप इस लिंक से नहीं बनाना चाहते तो आप खुद बना लें, गूगल कर लें यूरोपास फॉर्मेट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मोटिवेशन लेटर अटैच हो गया, रेज्यूमे, इसका सीवी मैंने आपको बता दिया, यूरोपास होनी चाहिए, पासपोर्ट हो जाए या आपका CNIC, पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ID पेज, और आपने ये अपलोड करना है। कॉपी ऑफ पॉसिबल रेजिडेंस परमिट टू फिनलैंड, नो। स्कॉलरशिप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्कॉलरशिप्स। अच्छा, यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, आई एम अ फी पेइंग स्टूडेंट एंड आई विश टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। इनकी 2 स्कॉलरशिप्स है, तामप्रे यूनिवर्सिटी की अपनी भी है, फिनलैंड स्कॉलरशिप भी है। तो हम बोथ में करेंगे, हम एक में नहीं करेंगे, हम बोथ में करेंगे, जिधर भी दाल लग गया जिधर भी मिल गई हमें, जो कि बहुत मुश्किल है इनकी जो है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पूरी दुनिया में से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एनीवेज, दिस इज़ ऑल, ये बहुत इजी है। हम लास्ट में बस ये करेंगे, आई एग्री। ये आपका ये इस सवाल का मतलब ये है कि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे मार्केटिंग के ईमेल्स वगैरह आती रहेंगी, तो मैं तो कह देती हूँ नो, मुझे नहीं चाहिए। लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश। दिस इज़ ऑल। ये आपकी बेसिक सी एक इनकी रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन है, और ये आपने फिल करनी है। जब आप फिल कर लेंगे तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर, और आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी। आपको जब ईमेल आ जाएगी तो उसमें एक नीचे लिंक दिया हुआ होगा, आप उस लिंक को यूज़ करते हुए अपनी इस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं 3 जनवरी तक। उसके बाद नहीं, उसके बाद सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल। एप्लीकेशन पीरियड 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका हुआ है और 3 जनवरी तक ये जाएगा। एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी और ऑल्टो यूनिवर्सिटी को भी कवर करने लगी हूँ। इफ़ यू गाइस थिंक कि आप लोगों की कोई क्यूरी है, यू गाइस कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गो वॉच माई वीडियोज़। तो यस, दिस इज़ माई चैनल। इफ़ यू गाइस हैवंट लाइक टू सब्सक्राइब, तो आप लोग इसको जाकर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ये वीडियोस देख लें, मोटिवेशन लेटर की, मास्टर्स इन फिनलैंड की। और आई होप कि आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन फिनलैंड, कैसे कैसे अगर मेरा एडमिशन हो जाता है और मैं इफ़ आई मूव टू फिनलैंड तो मैं उस सारे प्रोसीजर की भी बना दूँगी। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।